फ्रेंड्स, आज का जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स। मैंने पॉइंट्स की लिस्ट बना के रखी हुई है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स हर बार ये बात पूछते हैं कि हम लोगों को अगर इंडिया से अमेरिका मूव होना हो कितने पैसे होने चाहिए या अमेरिका में ख़र्चा कितना होता है। तो देखिए, हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, सिचुएशंस होती हैं और हर एक का अपना बजट होता है। वैसे ही ये आपकी लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। मैंने अपने हिसाब से कुछ लिस्ट बनाई है अपनी, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और कुछ चीज़ें मिस हो जाए तो हम उसको इस ब्लॉग में नहीं तो अगले ब्लॉग में कवर कर लेंगे। जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है कि सबसे पहला यहाँ पर जो एक्सपेंस होता है वो आपका होता है घर का। अब मान लेते हैं कि मैं इस समय पे फ्लोरिडा में रहता हूँ, तो फ्लोरिडा के अंदर अगर आप आते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो फ्लोरिडा के अंदर जो घर अगर आप लेते हैं तो आप रेंट में घर लेते हैं, तो रेंट पे आपको घर मिलता है तकरीबन 1200 से 1500 के बीच में। मैं बात कर रहा हूँ अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, यानी 2 बंदे हैं, या ब्रदर सिस्टर हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या आपका छोटा बच्चा है, तो यानी 3 बंदे मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है रेंट पे। अगर आप मकान लेते हैं तो आपको फ्लोरिडा के अंदर किसी भी जगह पे, चाहे आप ऑरलैंडो में हैं, जैक्सनविल में हैं, या कहीं पे भी हैं, 1200 से 1500 के बीच में आपको घर मिल जाएगा रेंट पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका एक्सपेंस आ जाता है आपका रेंट का। अच्छा, यही अगर आप घर बाय करना चाहते हैं तो घर बाय करने के लिए आपका वही घर पड़ेगा। जैसा आप मेरे पीछे मेरा ये घर देख रहे हैं, तो ये घर तकरीबन 4-4.5 लाख डॉलर का है। डिपेंड करता है मार्केट उस समय पे क्या चल रही है। आज के समय पे ये वाला घर 4.5 लाख डॉलर का है। आपके पास 20% पैसा डाउन पेमेंट का होना चाहिए और इसकी फिर मॉर्गेज बनती है, जो कि मॉर्गेज बनी हुई है $3,500 की। तो आप इसको अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। $1 का रेट है आज के समय में। मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे आज के समय पे रेट चल रहा है 88 का। $1 इज इक्वल टू 88। और जो भी मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहा है, अगर वो पाकिस्तान से देख रहा है, दुबई से देख रहा है, जर्मनी से देख रहा है, लंदन से देख रहा है, तो आप डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबटाइटल ऑन कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेंट हो गया 1 बेडरूम अपार्टमेंट का $1200 से $1500 के ऊपर डिपेंड करता है 1 बेडरूम। 2 बेडरूम हो गया आपका वही 1500 से 1800, और 3 बेडरूम हो गया 1800 से $2100। अच्छा, आप ज़िलो पे जा सकते हैं, www.zillow.com। आप उस पर जा सकते हैं और उस पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। अपार्टमेंट्स आपको जिस भी एरिया में देखना है, फ्लोरिडा के अंदर देखना है या आपको जॉर्जिया के अंदर देखना है, आपको कहीं पे भी देखना है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आपको ऑन एन एवरेज इसी प्राइस की रेंज में अपार्टमेंट्स दिखेगा, अनटिल अनलेस आप न्यूयॉर्क के अंदर देख रहे हैं, आप कैलिफोर्निया के अंदर देख रहे हैं, या फिर आप वाशिंगटन के अंदर देख रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हाइक होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कुछ इन जगहों पे देखते हैं तो आपको प्राइस यही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ हो गई रेंट या मॉर्गेज। दूसरा हम बात करते हैं गाड़ियों की इंश्योरेंस। आप मेरे पीछे ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, मेरे पास तो खैर भगवान की कृपा अच्छी रही है, तो मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं। लेकिन एक बात कर लेते हैं एवरेज गाड़ी की, जैसे कि ये टोयोटा कैमरी गाड़ी है। इस गाड़ी की ये गाड़ी पेड ऑफ है मेरी गाड़ी। लेकिन अगर आप गाड़ी रेंट पे बाय करते हैं या फिर अगर आप लोन पे बाय करते हैं, तो ये गाड़ी आपको पड़ती है तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर की। अब इसकी मॉर्गेज बनेगी तकरीबन $250 की महीने की, लेकिन आपको इसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। ये आपका दूसरा एक्सपेंस है। अगर आप गाड़ी रखना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, तो दूसरा एक्सपेंस आपका पड़ता है गाड़ी का, तो उसकी आपको देनी पड़ेगी इंश्योरेंस। आप बिना इंश्योरेंस के, ये आपकी मंथली की बात कर रहे हैं हम, जो भी मैं आपसे खर्चा कर रहा हूँ डिस्कस, ये मंथली बेसिस पे कर रहा हूँ। तो एवरी मंथ एक्सपेंस वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो आपको एक गाड़ी की इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। मेरी इस समय पे स्टेट फार्म के साथ इंश्योरेंस है, तो इस गाड़ी की मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ, जो कि पेड ऑफ है। तो मैं पेड ऑफ इंश्योरेंस का पे करता हूँ तकरीबन $150 एवरेज। मैं फ्लोरिडा के अंदर हूँ। न्यूयॉर्क की थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, जॉर्जिया की थोड़ी सी नीचे हो सकती है, पर $150 मैं इस गाड़ी का पे करता हूँ। फोर्ड एक्सपीडिशन है, इसका मैं पे करता हूँ $280। तो लगभग मेरी 3 गाड़ियों का मैं $550 से $600 महीने की इंश्योरेंस का पे करता ही करता हूँ। आप सोचिए, मैं 3 गाड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं, इन 3 गाड़ियों की मैं इंश्योरेंस का एवरी मंथ पे करता हूँ। मेरी घर का अलग, दूसरे नंबर पे मेरी गाड़ियों के इंश्योरेंस का अलग। आप लोगों को डिसाइड करना है अमेरिका सस्ता है महंगा है, आपको जहाँ से भी आना है। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की।
और ये बिल्कुल स्ट्रेट और सही ब्लॉग है। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कोई भी चीज़ झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, अमेरिका बड़ा सस्ता हो गया है या फिर बड़ा आसान है वहाँ पे रहना। तो तीसरा जो उसके बाद एक्सपेंस आता है मेडिकल का, जो मेडिकल आपको मेंटेन करना। अब डिपेंड करता है आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। जैसे मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरा बच्चा या मेरा फादर या मेरा ब्रदर, तो अगर मेरी फैमिली में 5-6 बंदे हैं या 7-8 बंदे हैं तो उसकी आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। तो आप इंश्योरेंस चाहे प्राइवेट कंपनी से लीजिए चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से लीजिए, तो इंश्योरेंस का आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि एवरेज आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का आपको देना पड़ता है बिटवीन $300 to $400। जैसे हमारी इंश्योरेंस इस समय पे फ्लोरिडा ब्लू से है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास सीधा जाओगे तो वो आपसे स्ट्रेट अगर आपको चेक करेगा तो वहाँ पे आपसे पैसे बहुत ज़्यादा लेगा देखने के। तो बेहतर है आप मेडिकल इंश्योरेंस पहले ही लीजिए ताकि आपको कोपे कम देना पड़े, यानी आपको वॉकिंग पे पैसा कम देना पड़े। वरना यहाँ पे मेडिकल का खर्चा अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है, मेडिकल यहाँ पे सस्ता नहीं है। अगर आपको कोई भी वीडियो बना के दिखाता है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है, ये चीज़ें फ्री हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। यहाँ पे मेडिकल का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो खर्चा कम है। उसकी भी हम आने वाले समय पे वीडियो बनाएंगे, एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा चलता है, क्योंकि नूर प्रेग्नेंट है। हम आपको पूरा दिखाएंगे आने वाले समय पे कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम किस तरीके से चलता है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमको इसके फ़ायदे मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वो चीज़ें दिखती रहेंगी। इसके बाद आता है आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे ये मेरा घर है, इस घर का मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ। मान लेते हैं आपका घर रेंट पे है, आप नहीं इस तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करते, मेरे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके फैमिली मेम्बर्स कम है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएगा वो आएगा बिल कम से कम $80 से $90। लेकिन इतना तो आएगा ही आएगा, $80 या $90 से कम नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है, जो आपका $80-90 आएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि एक सेकंड, क्योंकि आपके घर के अंदर जो कुछ चीज़ें चल रही होंगी, जैसे कि आप गैस है इलेक्ट्रिक की, आपका फ्रिज है, तो आपकी जो घर के अंदर का ये सामान होता है, जो चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रिक की होती है। फिर वाटर हीटर होता है, ऑटोमेटिकली पानी गर्म आ रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी घर की ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक पे ही चल रही होती है। तो आपका इलेक्ट्रिक का बिल इतना आएगा ही आएगा। तो हमारे घर का जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है वो आता है तकरीबन $250 to $300, या फिर कभी कभार सर्दियों में बिल और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर हम हीटर भी ऑन करते हैं, सेंट्रलाइज हीटर है वो ऑन रहता है, हर वक्त पे एसी ऑन रहता है। तो बिटवीन $300 to $350 बिल इलेक्ट्रिसिटी का आता ही आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं वाटर बिल। अभी जब मैं अंदर घुसा था, जैसे नूर वाटर को यूज़ कर रही थी, तो अगर आपका घर रेंटेड अपार्टमेंट में, आपका जो वाटर बिल होता है वो आपके रेंट के अंदर ही कई बार इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन फिर भी बिल आता है वाटर का, जैसे कि $30, $40, $20, ये आपके वाटर बिल के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये सब चीज़ें उसके अंदर चलती हैं। हमारा वाटर बिल आता है तकरीबन $70, $80। उसका रीज़न ये है, अगर आप मेरे पीछे देखें, ये पूरा का पूरा लॉन बना हुआ है, हमारे घर पे पीछे लॉन है, ये हमें लॉन मेंटेन करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाटर वाला सप्लाई सब निकलता है, इनको हमें मेंटेन करना है। पीछे आगे सारे के सारे हमारे पास पूरा यार्ड में लॉन आगे बना हुआ है, हमने उसको मेंटेन करना है। तो हमारा वाटर बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, हमारा वाटर बिल $70 to $80 हमारा वाटर बिल आता है। तो आप ये हमारे एक्सपेंस में इसको भी एडअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एवरी मंथ आपके एक्सपेंस में आपको एडअप करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद आपका दूसरा एक्सपेंस एक और आता है, वो आता है आपके फ़ोन बिल, आपका इंटरनेट बिल। जैसे मान लीजिए मेरा AT&T का फ़ोन है, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ पे एवरी मंथ आपको आपका फ़ोन बिल का पैसा देना है। अब आपके फ़ोन बिल शुरू होता है, एक चीप नेटवर्क है मेट्रो PC, या फिर हमारा AT&T का हम एवरी मंथ देते हैं $45 या $80, $90। ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हैं या आप कौन सी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं। इट्स डिपेंड, लाइक अगर आप AT&T सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं या वेराज़न यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मेट्रो PC यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है वो आता है आपके फूड कॉस्ट। यहाँ पे फूड कॉस्ट कितनी है अमेरिका की, ये भी हम अपने अलग ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि फूड कॉस्ट कितनी है। देखिए, दिस टॉपिक इज ओवर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट इन 2025। अभी टैरिफ का असर शुरू हुआ नहीं है। मैं पटेल ब्रदर गया था, वहाँ पे मुझे लेडी ने बोला कि भाई आने वाले दिवाली के बाद टैरिफ का बहुत असर पड़ेगा और प्राइजेस काफ़ी स्काई रॉकेटिंग होंगे सब्जियों के ऊपर, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी सब्जियाँ और ये सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करी है, इसलिए मैं व्लॉग बनाने का वेट करूँगा। जब मैं सामान खरीदने जाऊँगा तब उस बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में,
अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर ये ब्लॉग किसी की ज़िंदगी बदल सकता है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।